हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मात्र 5 मिनट में हम लोग सबनीय अवज्ञा आंदोलन का पूरा चिट्ठा देख लेंगे। आज 100% यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम का पेपर आप देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग 5 मिनट देकर अपना 100% क्लियर कर सकते हैं। आपने 2-2 घंटे का वीडियो देखा होगा, लेकिन 5 मिनट आप प्लीज़ दीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबनीय अवज्ञा आंदोलन से। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में, जिसको कहा जाता है क्या? नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा। इसमें क्या क्या किया गया? तो अनैतिक कानूनों का उल्लंघन किया गया और क्या किया गया? कर मत दो, लगान मत दो का नारा लगाया। किसमें? सबनीय अवज्ञा आंदोलन में। कारण क्या हुआ? तो साइमन आयोग का विरोध किया गया, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। 1929 और 30 में क्या किया गया? विश्व व्यापार मंदी के कारण। इसके बाद गांधी का जो 11 सूत्री मांगे थी वो अस्वीकार की गई और बारदोली सत्याग्रह 1928। तो ये थे कारण इसके। तो ये आपका शॉर्ट वीडियो है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्प्लेन नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। महिलाओं ने पटेल जी सरदार की उपाधि दी। किसको? पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। कहाँ? बारदोली सत्याग्रह 1928 में महिलाओं ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देख लेते हैं। 2 काम और किए गए, 11 सूत्री मांगे और इरविन का पत्र, दोनों फेल हो गए। इसी कारण से क्या? आपका नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अब देख लेते हैं और जो पॉइंट है आपका नमक सत्याग्रह से। तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो तैयार की गई 2 चरणों में। कानून का उल्लंघन, नमक कानून को तोड़ना है, कर मत देना है, लगान मत देना है। तो ये नारा था। यात्रा करेंगे कहाँ से? साबरमती से। कहाँ? दांडी। और 12 मार्च से स्टार्ट करेंगे, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचेंगे। 6 अप्रैल 1930 को क्या? नमक कानून तोड़ेंगे। ये था उनका रूपरेखा। आगे देख लेते हैं कानून का रूपरेखा और क्या था। तो देख लें, आपको ध्यान में रखना है कि दांडी मार्च या दादरी यात्रा साबरमती से कहाँ पर स्टार्ट हुई? साबरमती से दांडी का। और इसको क्या कहेगा? नौसारी जिला से शुरुआत की गई, गुजरात के। पटेल द्वारा स्थान को चुना गया था। याद रखेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थान को चुना गया था, गांधी जी द्वारा नहीं। याद रखेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ सुबह 6:30 बजे से। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा गया कहाँ पर? दांडी में। 6 अप्रैल को 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया? साबरमती से। तोड़ा कहाँ पे गया? दांडी पे। 385 किलोमीटर की यात्रा थी, 24 दिनों तक चली थी। याद रखिएगा, 24 दिनों तक चली थी। पूरा का पूरा पॉइंट छोटे से लेकर बड़ा सारा कवर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, साबरमती से चालू किया गया था दांडी तक। और दांडी से ही क्या याद रखना? दांडी से सबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पूछा जाए कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो दांडी से प्रारंभ किया गया था, ना कि साबरमती से। आगे लिखते थे। तो महिलाओं को गांधी जी ने नशीले पदार्थों का विरोध करने के लिए कहा था। गांधी जी के सहयोगी टोटल कितने थे? 78 थे। तो जिसमें से क्या था? सर्वाधिक क्या थे? गुजरात के थे। इसके बाद महाराष्ट्र के, फिर संयुक्त प्रांत के। तो ध्यान में रखना, सबसे अधिक कहाँ के थे? गुजरात के। सबसे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी और सबसे कम एज वाले व्यक्ति थे लीलाधर, जो कि 16 वर्ष के थे। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं और कौन कौन शामिल थे। तो 1 ईसाई, 2 मुस्लिम, 1 नेपाली। गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी। कौन? गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी को नेतृत्व के लिए चुना गया था। तो ध्यान में रखना, अब्बास तैयब को, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है कि यात्रा से पूर्व क्या? पटेल जी को और साथ में जितने भी सहयोगी थे सबको क्या किया गया था? गिरफ्तार करके रास गांव में क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 मार्च 1930 को रविवार को न्यायालय खोलकर पटेल जी को क्या 3 माह की सजा दी गई। रविवार को न्यायालय खुलता नहीं था, लेकिन न्यायालय को खोलकर पटेल जी को 3 माह की सजा दी गई थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका क्या? सरोजिनी नायडू को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था इसी यात्रा में, नमक कानून में। यात्री क्या करते थे? रघुपति राघव राजा राम का गीत गाते थे। कौन सा गीत? रघुपति राघव राजा राम। लेकिन गांधी जी का जो प्रसिद्ध क्या है, जो सर्वाधिक प्रिय गीत था वो क्या? वैष्णो जन तो तेने कहिए जो वीर पराई जाने रे। तो याद रखेगा, गांधी जी का सर्वप्रिय क्या था? भजन था। आगे है, बोस ने यात्रा की तुलना किससे की? तो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से। तो बोस ने यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। मीडिया कवरेज भारत, यूरोप और अमेरिका में हुआ। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है क्या? अगला पॉइंट देख लेते हैं कि 6 मार्च को तोड़ा गया था। 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा और उसकी कीमत कितनी थी? तो 1600 रुपये थी। कितना? 1600 रुपये थी। सरोजिनी नायडू ने कहा, हे नमक भंजक, आपको मेरा सलाम। किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा, हे नमक भंजक, आपको मेरा सलाम। और कहाँ कहाँ किसने किया? तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो तमिलनाडु में किसने किया? श्री राजगोपालाचार्य ने। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो तमिलनाडु में किसने किया? श्री राजगोपालाचार्य ने, तंजापुर तट से। कहाँ पर? तंजापुर तट से। केरल में किसने किया? के कलप्पन ने। और टी.के. माधवन ने। किसने? टी.के. माधवन ने, मालाबार तट पर। याद रखिएगा। अगला है आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक में किसने किया? सेनी कट्टा नमक ने। किसने? सेनी कट्टा नमक डिपो पर हमला किया गया। इसके बाद उड़ीसा में
उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में, कहाँ पर, गोपीबंधु चौधरी में। यूपी में जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी के रूप में अवैध नमक के पैकेट बेचे गए। अवैध नमक के पैकेट बेचे गए कहाँ, यूपी में, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी द्वारा। अगला पॉइंट है छतरपुर बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह ने कर ना दो आंदोलन किया। किसने, डाकू मंगल सिंह ने। कहाँ पर, छतरपुर बुंदेलखंड। यूपी में कर मत दो लगान मत को नारा लगाया गया। असम में देख लेते हैं, तो असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में किया गया। बिहार में चौकीदार टैक्स के विरोध में किया गया। बंगाल में बोस जी ने किया। कहाँ पर, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी भी बंगाल से हुई, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं धरसाना कांड। तो धरसाना कांड महाराष्ट्र से संबंधित, कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद कहाँ पर, यरोदा जेल में बंद किया गया था। फिर अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था, आपको ध्यान में रखना है। फिर वो भी गिरफ्तार हो गए। फिर बागडोर किसके पास आया, सरोजिनी नायडू के पास। किसके पास, सरोजिनी नायडू पे। भारत का बुलबुल कहा जाता है किसको, सरोजिनी नायडू को। साथ में इमाम साहब मणिकलाल जो कि किसके पुत्र थे, गांधी जी के, और प्यारेलाल, और प्लस 200 अधिक सत्याग्रही थे। ये इन्होंने बागडोर संभाला, कहाँ पर, धरसाना कांड में। अगला पॉइंट देखते हैं कि धरसाना नमक डिपो पर हमला किया गया। बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई। पत्रकार बेब मिलर। तो आपको संबंध किससे है, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन के जो पत्रकार हैं वो बेब मिलर ने आंखों देखा वर्णन किया है। किसने, बेब मिलर ने। और लुईस पास्चर ने क्या, लुईस फिशर ने किया है भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके बाद पूरे देश में क्या हुआ, विरोध तैयार हुआ। नायडू को, सरोजिनी नायडू को अंत में क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगला पॉइंट जो है विनोबा भावे से है। तो विनोबा भावे प्रथम बार इसी आंदोलन में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। गांधी के अत्याधिक क्या थे, गांधी के अत्याधुनिक क्या थे, उत्तराधिकारी थे। जानकी वल्लभ बोस ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। किसने, जानकी वल्लभ बोस ने। अगला है मदन मोहन ने केंद्रीय विधानसभा से क्या किया था, इस्तीफा दिए थे। कहाँ से, केंद्रीय विधानसभा से। पटेल जी ने क्या किया था, केंद्रीय, मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दिया था, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला है बनास सेना लड़कों का और माजरी सेना किसकी थी, छोटी छोटी लड़कियों की थी, ये भी पॉइंट याद रखना। गुट्टूर में टोटा नरसैयर नायडू ने 45 मिनट तक पुलिस की लाठी भी खाई, लेकिन तिरंगा को क्या किया, झुकने नहीं दिया। प्रथम गोरमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। इसके बाद फिर 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया गया और 5 मई 1931 को गांधी हिरबन समझौता हुआ, सबने अवज्ञा स्थगित किया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। तो ये आपका 7 मिनट में पूरा का पूरा सबने अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हो गया। यहीं से क्वेश्चन आएगा, 100% लिख लीजिए आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।